देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले हम सीख लेते हैं कि गुडविल की अकाउंटिंग कैसे की जाती है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए मैं आपको ये सारे एडजस्टमेंट के बारे में लिखवा चुका हूं कि जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे पहला था सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, वो हम कर चुके हैं। इसके बाद अगला है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में हमें दो बातें करनी है, दो ट्रीटमेंट करने हैं। एक तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जो कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसका वैल्यूएशन किया गया है उसका एडजस्टमेंट करना है। तो हम पहले सीख लेते हैं कि कैसे उसका एडजस्टमेंट होता है, फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। इसको जो एग्जिस्टिंग गुडविल है जो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो हो रही है उसको हमें करना होता है राइट ऑफ। और राइट ऑफ करने की क्या एंट्री होती है, देखिए तो राइट ऑफ करने की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डीआर। जो भी पार्टनर हैं जितने भी हैं उन सबका नाम लिखा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। ये एंट्री होती है एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की। इसमें हम नरेशन देंगे बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो। देखिए जो एग्जिस्टिंग गुडविल हम राइट ऑफ करेंगे वो ओल्ड रेशियो में करेंगे, पुराने वाले रेशियो में करेंगे। तो ये तो एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। देखिए इस गुडविल को एडजस्ट करने के दो मेथड हैं। पहला है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट और दूसरा मेथड है बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल अकाउंट। तो दोनों मेथड से मैं आपको एंट्री बता रहा हूं। रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ मेथड से हम गुडविल का एडजस्टमेंट तब करेंगे जब क्वेश्चन में कहा जाएगा, अदरवाइज हम पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू गुडविल का एडजस्टमेंट कर देंगे विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो पहले देखिए इस वाले मेथड से अगर गुडविल का एडजस्टमेंट करना है तो क्या एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट लिखना है या करंट अकाउंट लिखना है ये डिपेंड करता है कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट लिखे जाएंगे और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हमेशा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मानी जाती है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्टमेंट किया जाता है। तो यहां पर हम नरेशन दे देंगे एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए यहाँ इस मेथड में हमने सीधे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया है, गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया है। अब दूसरे मेथड में बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल अकाउंट, इसमें हम क्या करेंगे, पहले गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे और फिर उस गुडविल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो देखिए पहले गुडविल अकाउंट रेज करने की क्या एंट्री होगी, गुडविल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये जो गुडविल अकाउंट हमने ओपन किया है, रेज किया है, ये किस रेशियो में रेज होगा, ओल्ड रेशियो में। यहां पर हम नरेशन दे देंगे बीइंग गुडविल अकाउंट रेज्ड इन ओल्ड रेशियो। तो ये गुडविल अकाउंट रेज हो गया। अब हम इसी गुडविल अकाउंट को क्लोज भी कर देंगे, मतलब राइट ऑफ कर देंगे। इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। नरेशन दे देंगे बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। देखिए यहां पर हमने गुडविल अकाउंट ओपन किया था तो कौन से रेशियो में किया था, ओल्ड रेशियो में। लेकिन जब हम इस गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करेंगे तो न्यू रेशियो में करेंगे। देखिए इस मेथड से क्या होता है, जो गेनिंग पार्टनर होता है उसके अकाउंट में गुडविल का वो पोर्शन जो कि उसने गेन किया है वो डीआर हो जाता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में सीआर हो जाता है। इस प्रकार सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन मिल जाता है। अब देखिए ये सारी एंट्रीज हो गई गुडविल के एडजस्टमेंट से रिलेटेड। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है ये टॉपिक। आशा, निशा, दिशा ये तीन पार्टनर है, इनका रेशियो है 3, 2 और 1 और इन्होंने अपना रेशियो 1 अप्रैल 2023 से चेंज कर दिया है। अब ये इक्वल पार्टनर है।
अब फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 18,000, हमें जर्नल एंट्री देनी है। तो देखिए यहाँ पर हम गुडविल का जो 18,000 वैल्यूएशन किया गया है ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, और इसका एडजस्टमेंट हम कौन से मेथड से करेंगे? हम इसका गुडविल का एडजस्टमेंट सीधे पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट के थ्रू कर देंगे। गुडविल अकाउंट रेजिंग और राइटिंग ऑफ वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। वो मेथड हम तभी यूज करते हैं जब वो क्वेश्चन में क्लियरली कहता है। तो यहाँ पर हम देखिए पहले हम ये पता करेंगे कि जो पार्टनर्स हैं उसमें से किसने गेन किया है और किसने सेक्रीफाइस किया है। तो ओल्ड और न्यू रेशियो दिया है, पहले हम इन दोनों रेशियोज का कंपैरिजन करके पता करते हैं कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। तो देखिए सबसे पहले आशा, निशा, दिशा का पुराना रेशियो क्या है? 3, 2 और 1, और नया रेशियो इनका इक्वल है। इक्वल मतलब 1:1:1। अब हमें ये पता करना है कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। इसके लिए हम ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब सम ऑफ द रेशियो सेम हो। ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो क्या है? 3, 2, 1, 6, और नए का क्या है? 3। अब देखिए 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। ये तो 6 है ही, इसमें इसको 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम दोबारा से ओल्ड और न्यू रेशियो लिखेंगे। देखिए ओल्ड में तो कुछ नहीं करना है, 3 to 1 आ जाएगा, लेकिन न्यू में 2 का मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2:2:2। अब आप यहाँ से देखिए आशा ने 3 से, इसका हिस्सा था अब 2 हो गया, इसका मतलब इसका हिस्सा कम हो गया है, मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है। निशा का वही है, दिशा का 1 से 2 हो गया मतलब इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब इसने 1/6 गेन किया है। अब हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। तो देखिए इसमें एग्जिस्टिंग गुडविल तो नहीं दी है, इन्होंने केवल सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो कि वैल्यूएशन किया गया है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो दी है 18,000 रुपये। अब इसके एडजस्टमेंट की एंट्री मैंने आपको बताई है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? देखें यहाँ पे दिशा, तो दिशास कैपिटल अकाउंट DR, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। तो दिशास कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? आशा, तो टू आशास कैपिटल अकाउंट। नरेशन दे देंगे बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। अब हम बात करेंगे अमाउंट क्या आएगा। अब देखिए फॉर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 18,000 पे। अब दिशा ने कितना हिस्सा गेन किया है? 1/6, तो ये 18,000 का 1/6 ही इसके अकाउंट में DR किया जाएगा, मतलब 3,000। और आशा ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/6, तो गुडविल का 1/6 ही इसके अकाउंट में CR किया जाएगा। तो 18,000 का 1/6 3,000। तो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए दिशा से 3,000 रुपये लेकर आशा को दे दिए गए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे 7। XYZ पार्टनर्स है 5-3-2 के रेशियो में। फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो इनका पुराना रेशियो 5-3-2 है और नया रेशियो इक्वल मतलब 1-1-1 है। अब पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रेसीडिंग 5 years। देखिए यहाँ पर गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, लेकिन गुडविल बताई नहीं गई है, तो गुडविल का पहले हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं पिछले 5 साल के, और इनके एवरेज के 2-year परचेज के बराबर पहले हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है, उसके बाद हम गुडविल एडजस्ट करेंगे। तो देखिए गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि गेन कौन कर रहा है और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। इसके लिए पहले हम ओल्ड और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए 3 पार्टनर हैं XYZ, इनका ओल्ड रेशियो है 5, 3 और 2, और न्यू रेशियो है इक्वल मतलब 1, 1 और 1। देखिए कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब ओल्ड और न्यू रेशियो का सम ऑफ द रेशियो सेम हो। अब इसका सम ऑफ द रेशियो 10 है और न्यू का 3 है, तो इसमें 3 का और इसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो इनका ओल्ड और न्यू का सम ऑफ द रेशियो सेम हो जाएगा। तो हम दोबारा से ओल्ड और न्यू रेशियो लिखेंगे। देखिए ओल्ड में 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। इसमें 10 का करना है, तो 10 10 एंड 10। अब देखिए यहाँ पर x की बात करें, x का पहले हिस्सा था 15, अब हो गया 10, इसका मतलब कम हो रहा है। कम हो रहा है इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है। 5 कम हो रहा है, और नीचे क्या लिखेंगे? सम ऑफ द रेशियो क्या है? 30, तो इसने सेक्रीफाइस किया है। ये देखिए 9 से 10 हो गया, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब गेन किया है इसने। ये 6 से 10 हो गया, इसका मतलब इसने भी गेन किया है 4/30। तो यहाँ पर 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं और एक सेक्रीफाइस कर रहा है, और पहले हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, फिर ही हम एडजस्टमेंट कर पाएंगे।
तो गुडविल का वैल्यूएशन करना है 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 5 साल का निकालना है तो 5 साल का प्रॉफिट ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 5वें ईयर में 2023 में 10,000 का लॉस हो रहा है तो उसे प्लस ना करके माइनस किया जाएगा। तो देखिए यहां से हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 45,000। अब हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल इन्होंने कहा है 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट 45,000 इंटू 2 करेंगे तो गुडविल आ जाएगी 90,000 रुपए। अब इसी 90,000 की गुडविल को हमें एडजस्ट करना है पार्टनर्स के बीच में। और देखिए एडजस्टमेंट का क्या तरीका होता है, एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है इसीलिए हम कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं, अगर कैपिटल फिक्स होगी तो करंट अकाउंट लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, Y और Z। तो Y और Z का कैपिटल अकाउंट DR होगा और X सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट CR होगा। अब देखिए Y का कैपिटल और Z का कैपिटल अकाउंट कितने से DR होगा, जितना पोर्शन उन्होंने गेन किया है। तो देखिए इसने कितना गेन किया है 1/30। तो जो फर्म की गुडविल है 90,000 उसका 1/30 इसके अकाउंट में DR किया जाएगा। 90,000 इंटू 1/30 तो ये 3,000 रुपये से DR होगा। Z ने कितना गेन किया है 4/30, तो 90,000 इंटू 4/30 ये 12,000 रुपये से DR होगा। X ने सेक्रीफाइस किया है 5/30, तो इसको 5/30 से CR किया जाएगा 15,000 रुपये। तो इस तरीके से हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। तो यहाँ पर हम नरेशन दे देंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। राम, लक्ष्मण एंड भरत हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3 डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तो देखिए ये 3 पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशियो था 5:3 और नया रेशियो डिसाइड हुआ है 1:1:1। अब गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4,50,000। ये फर्म की फ्रेशली वैल्यूड गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड। और गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक 75,000। ये फर्म की एग्जिस्टिंग गुडविल है जो कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो हो रही होगी। तो हमें गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए एंट्री देनी है। तो देखिए यहाँ पर हमें पहले एग्जिस्टिंग गुडविल जो है 75,000 इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद जो फ्रेशली वैल्यूड गुडविल है 4,50,000 उसका एडजस्टमेंट करना होगा। तो देखिए फ्रेशली वैल्यूड गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि गेनिंग पार्टनर कौन है और सैक्रिफाइसिंग कौन है। तो राम, लक्ष्मण, भरत का हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो लिखना है। पहले देखिए ओल्ड रेशियो था 5:3 और नया है इक्वल मतलब 1:1:1। तो कंपैरिजन करके हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सम ऑफ द रेशियो है वो इक्वल होने चाहिए। तो ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 10 है और न्यू का सम ऑफ द रेशियो 3 है। तो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 10 का कर दें तो इनका जो रेशियो है ओल्ड और न्यू उसका सम ऑफ द रेशियो सेम हो जाएगा। तो देखिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 9 और 6। इसमें 10 का करेंगे तो ये जाएगा 10, 10, 10। अब आप देखिए यहाँ पर ये 15 से 10 हो गया राम, इसका मतलब इसने सैक्रिफाइस किया है 5/30 पार्ट का। 9 से 10 हो गया है लक्ष्मण, इसका मतलब 1/30 इसने गेन किया है। और भरत 6 से 10 हो गया है, इसका मतलब इसने 4/30 गेन किया है। तो ये तो हमें पता चल गया कि किसने गेन किया है और किसने सैक्रिफाइस। अब हम गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। पहले हम एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे जो कि क्वेश्चन में दी हुई है 75,000। इसको राइट ऑफ करने की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। तो सारे पार्टनर्स और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो राम्स कैपिटल अकाउंट DR, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट DR, भरत कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ। तो कितनी है एग्जिस्टिंग गुडविल 75,000। ऐसे हम राइट ऑफ करेंगे। ऐसे राइट ऑफ किया जाता है हमेशा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है 5, 3 और 2। तो 75,000 को 5, 3 और 2 के रेशियो में हम राइट ऑफ करेंगे तो इसके में आएगा 37,500, इसके में आएगा 22,500 और इसके में आएगा 15,000। तो ये तो राइट ऑफ हो गई हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल। अब हमने जो फ्रेशली वैल्यूड गुडविल है 4,50,000 उसको एडजस्ट करना है। और फ्रेशली वैल्यूड गुडविल को एडजस्ट करने की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? लक्ष्मण और भरत। तो इन दोनों का कैपिटल अकाउंट डीआर होगा और राम का कैपिटल अकाउंट सीआर होगा। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम बात करेंगे अमाउंट की। देखिए इसने कितना पार्ट सेक्रीफाइस गेन किया है? लक्ष्मण ने 1/30। तो जो 4,50,000 है उसका 1/30 लक्ष्मण के अकाउंट में डीआर होगा। 4,50,000 का 1/30 आएगा 15,000। भरत ने कितना गेन किया है? 4/30। तो 4,50,000 का 4/30 इसके अकाउंट में डीआर होगा। और सीआर किसके में होगा? राम के में, क्योंकि इसने सेक्रीफाइस किया है। तो 4,50,000 इंटू 5/30 इसके अकाउंट में सीआर होगा, जो कि आएगा 75,000। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। They decided that with effect from 1st April 2022 they would share profit in the ratio of 3:2। देखिए इनका पुराना रेशियो 2 और 1 है और इन्होंने डिसाइड किया है कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 3 और 2 होगा। बट दिस डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 ऑफ ₹90,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 और 2 डिसाइड हुआ है ये कब से इफेक्टिव है? 1 अप्रैल 2022 से। लेकिन ये जो चेंज करने का इन्होंने डिसीजन लिया है वो 31 मार्च 2023 के बाद लिया है और उस वक्त तक 90,000 का जो प्रॉफिट हुआ था 31 मार्च 2023 को वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। अब फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना है पहले तो बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 ईयर्स प्रॉफिट, मतलब 2 साल के प्रॉफिट के सम के बराबर, टोटल के बराबर। अब प्रॉफिट पिछले 2 साल के दिए हैं 60,000 और 75,000। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी दिए हुए हैं। हमें यहाँ पर एक तो जर्नल एंट्री करनी है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखिए यहाँ पर ये तो बताया गया है कि ये प्रॉफिट हुआ था और ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जबकि देखिए 31 मार्च 2023 का जो प्रॉफिट है वो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है ये 1 अप्रैल 2022 से ये डिसीजन इफेक्टिव है। तो जो 90,000 प्रॉफिट 31 मार्च 2023 का डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वो गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उसके रिगार्डिंग हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी और इसके लिए टेबल बनेगा, क्योंकि ये पास्ट एडजस्टमेंट है। 2023 का प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो उसके रिगार्डिंग हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी और एक गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है। तो देखिए पहले हम जो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उसकी एंट्री कर लेते हैं। उसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो देखिए जो 31 मार्च 2023 का प्रॉफिट 90,000 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उसे वापस ले लिया जाएगा। तो जो 90,000 प्रॉफिट है वो ओल्ड रेशियो मतलब 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इसे पार्टनर से वापस लिया जाएगा। वापस लिया जाएगा इसका मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डीआर होगा। तो 90,000 को 2 और 1 में वापस लेंगे तो 60,000 और 30,000 पार्टनर्स में डीआर और फर्म में सीआर, क्योंकि ये प्रॉफिट 90,000 अब वापस फर्म के पास चला गया है, वापस पी&एल एडजस्टमेंट में पहुंच गया है। अब ये जो प्रॉफिट जो फर्म के पी&एल एडजस्टमेंट में सीआर में पहुंच गया है, अब ये वापस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन सही रेशियो में। और सही रेशियो क्या है? 3 और 2। तो अब इस 90,000 को पी&एल एडजस्टमेंट में डीआर करके पार्टनर्स में सीआर किया जाएगा 3 और 2 के रेशियो में। 54,000 इसके में सीआर होगा और 36,000 इसके में। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी टोटलिंग कर लेंगे। 60,000, 54,000, 30,000, 36। फर्म का टोटल हमेशा इक्वली आएगा। देखिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 6,000 का। और कौन सा साइड बड़ा है? डीआर। यहाँ भी 6,000 का डिफरेंस है और कौन सा साइड बड़ा है? सीआर। तो हमारी एंट्री बनी एस कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसका एडजस्टमेंट हो गया। अब हम गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। तो देखिए गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए हमें पहले गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा और गुडविल का बताया गया है एग्रीगेट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स प्रॉफिट। और लास्ट 2 ईयर्स प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं 60,000 और 75,000। इसका एग्रीगेट मतलब इसका टोटल आ रहा है 1,35,000। तो ये 1,35,000 फर्म की गुडविल है। इसका एडजस्टमेंट करना है। इसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस। तो इसके लिए हमें ओल्ड और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करना पड़ेगा।
देखिए ओल्ड रेशियो 2 और 1 है, नया रेशियो 3 और 2 है। अब इसका सम ऑफ द रेशियो तो अलग अलग है, इसका सम ऑफ द रेशियो 3 है, इसका 5 है, तो इसका हमें पहले सम ऑफ द रेशियो सेम करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 का। तो अब ओल्ड और न्यू हमें पता चलेगा। 5 का करेंगे तो 10:5, इसमें 3 का करेंगे तो 9:6। 10 से 9 हो गया है, कम हो गया है, इसका मतलब 1/15 इसने सेक्रीफाइस किया है। ये 5 से 6 हो गया है, इसका मतलब 1/15 इसने गेन किया है। और गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? बी। तो बी कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए। तो टू ए कैपिटल अकाउंट। अब इनके अमाउंट पता करेंगे। देखिए फर्म की गुडविल है 1,35,000 और इसने कितना गेन किया है? 1/15। तो इसके अकाउंट में 9,000 डीआर होगा और ए ने सेक्रीफाइस 1/15 किया है तो इसके में सीआर भी 9,000 होगा। नरेशन दे देंगे गुडविल एडजस्टेड। तो ये तो हमारी जनरल एंट्री हो गई। अब हमें क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल इन 2 जर्नल एंट्रीज की हमें पोस्टिंग देनी है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल के जो बैलेंस दिए हैं वो लिख देंगे। आपको पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस दिए 1.5 लाख और 90,000। तो इसका है बैलेंस 1.5 लाख, इसका है 90,000। अब देखिए सबसे पहली एंट्री हुई थी प्रॉफिट के एडजस्टमेंट की। इसमें ए का कैपिटल अकाउंट डीआर हुआ है और बी का कैपिटल अकाउंट सीआर हुआ है। तो ए का कैपिटल अकाउंट डीआर कर देंगे, हम लिखेंगे क्या? टू बी कैपिटल अकाउंट। और बी का कैपिटल अकाउंट सीआर कर देंगे 6,000 से और यहाँ लिखेंगे बाय ए कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो दूसरी एंट्री हुई थी गुडविल के एडजस्टमेंट की, उसमें बी का कैपिटल अकाउंट डीआर हुआ है और ए का कैपिटल अकाउंट सीआर हुआ है। तो बी का कैपिटल अकाउंट डीआर होगा 9,000 रुपये से और ए का कैपिटल अकाउंट सीआर होगा 9,000 रुपये से बाय बी कैपिटल। अब हम इनकी कैपिटल के बैलेंस निकालेंगे। तो देखिए इसका बैलेंस आएगा 1,59,000 माइनस 6,000, तो ये आ गया 1,53,000। इसका देखिए 96 माइनस 9 करेंगे तो 87 आएगा टू बैलेंस सीडी। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ से हम गुडविल का एडजस्टमेंट रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल अकाउंट मेथड से करेंगे। वरुण और तरुण 3 पार्टनर हैं, 3-2-1 इनका रेशियो है। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। Goodwill of the firm is valued at 1,20,000. Pass the journal entry when goodwill is raised and written off. देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ वाले मेथड से हमें गुडविल एडजस्ट करनी है। अदरवाइज हम सीधे पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट के थ्रू गुडविल का एडजस्टमेंट कर देते। लेकिन यहाँ पर हमें पहले गुडविल को रेज करना है, मतलब गुडविल अकाउंट ओपन करना है और फिर क्लोज करना है। इस मेथड से जब हम गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं तो हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ओल्ड रेशियो में गुडविल का अकाउंट ओपन किया जाता है और न्यू रेशियो में गुडविल का अकाउंट राइट ऑफ किया जाता है। तो 1,20,000 रुपये से पहले हम गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे 3-2-1 के रेशियो में और फिर गुडविल अकाउंट 1,20,000 से ही राइट ऑफ कर देंगे इक्वली नए रेशियो में। तो देखिए पहली एंट्री किसकी होगी? गुडविल अकाउंट रेज करने की। इसकी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डीआर टू अरुण कैपिटल अकाउंट, वरुण कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 1,20,000 रुपये से गुडविल अकाउंट रेज किया जाएगा, मतलब ओपन किया जाएगा। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो 3, 2 और 1 में। तो 3:1 में देखिए 60,000, 40,000 और 20,000 आएगा। अब ये गुडविल अकाउंट रेज कर दिया। अब हम इसी गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ भी करेंगे। इसकी एंट्री होगी अरुण कैपिटल अकाउंट डीआर, वरुण कैपिटल अकाउंट डीआर, तरुण कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। तो देखिए गुडविल अकाउंट रिटन ऑफ कौन से रेशियो में होगा? न्यू रेशियो। और नया रेशियो इनके बीच में क्या डिसाइड हुआ है? इक्वल मतलब तीनों में 40,000 और 40,000 डीआर किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। हरी, राम एंड श्याम who were sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 decide to share future profit and losses in 2:2:1.
गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख। तो देखिए 5:3 ओल्ड रेशियो है और 2:1 न्यू रेशियो है। फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पे एक और बात कही है, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स 40,000। ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। देखिए गुडविल का एडजस्टमेंट करते समय सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दिया जाता है। उसके बाद जो हमारी फर्म की फ्रेशली वैल्यूड गुडविल है उसका हम एडजस्टमेंट करते हैं। और उसका एडजस्टमेंट हमें कैसे करना है, रेजिंग गुडविल अकाउंट, मतलब गुडविल अकाउंट ओपन और राइट ऑफ करके हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। तो पहले हम यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे राइट ऑफ करने की एंट्री कर देते हैं। तो उसकी एंट्री होगी हरीश कैपिटल अकाउंट DR, राम्स कैपिटल अकाउंट DR, श्याम्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। ये एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री है। तो देखिए 40,000 रुपये एग्जिस्टिंग गुडविल है, मतलब ये गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो हो रही होगी। इसको हम राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो 5:3:2 में। तो 40,000 को 5:3:2 के रेशियो में बांटा जाएगा तो अमाउंट आएगा 20,000, 12,000 और 8,000। तो ये तो एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ हो गई। अब हम जो फ्रेशली वैल्यूड गुडविल है जिसको अमाउंट बताया गया है 1 लाख रुपए, उसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो उसका एडजस्टमेंट करने के 2 तरीके हैं, एक विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट जिसमें हम सीधे पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट के थ्रू गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और एक है रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ मेथड। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है रेजिंग वाला, तो हम उसी से करेंगे। गुडविल अकाउंट पहले हम 1 लाख रुपए से ओपन करेंगे और फिर उसे राइट ऑफ कर देंगे। ओपन करेंगे ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में। तो ओपन होगा तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट DR टू हरीश कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 1 लाख रुपए से हम गुडविल अकाउंट रेज करेंगे, मतलब ओपन करेंगे, और किस रेशियो में ओपन करेंगे, ओल्ड रेशियो 5:3:2 में। तो 1 लाख रुपए यहाँ आएगा और पार्टनर्स में 5:3:2 के रेशियो में CR होगा। तो हरी के में 50,000, राम के में 30,000 और श्याम में 20,000 CR होगा। ये तो गुडविल अकाउंट रेज हो गया। अब हम इसी गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ भी करेंगे। राइट ऑफ होगा न्यू रेशियो में, और नया रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया है 2:1। तो इस रेशियो में हम राइट ऑफ करेंगे। तो इसमें एंट्री होगी हरीश कैपिटल अकाउंट DR, राम्स कैपिटल अकाउंट DR, श्याम्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। तो देखिए 1 लाख रुपए से जो गुडविल अकाउंट हमने रेज किया था उसे राइट ऑफ करेंगे, और नया रेशियो 2:1 है तो 2:1 में राइट ऑफ करेंगे 40,000, 40,000 और 20,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। A, B and C shared profit and losses in the ratio of 3:1. With effect from 1st April 2023, they agreed to share profits equally. Goodwill of the firm was valued at 18,000. तो देखिए ABC 3 पार्टनर हैं, ये इनका ओल्ड रेशियो है और नया है इक्वल, मतलब 1:1। और फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 18,000। यहाँ पर 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब इसमें हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब कि हमें गुडविल अकाउंट रेज नहीं करना है। और दूसरे में बताया है गुडविल अकाउंट को रेज करना है और राइट ऑफ करना है। तो गुडविल के एडजस्टमेंट के मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, एक विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट जिसमें थ्रू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट एडजस्टमेंट होता है, और एक रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल अकाउंट। तो दोनों मेथड से हम इसको करेंगे। तो देखिए पहले कहा गया है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस। तो पहले हम पार्टनर्स का ओल्ड और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करके पता करेंगे कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस। अब देखिए ओल्ड रेशियो है 3:2:1 और न्यू रेशियो है इक्वल, मतलब 1:1:1। अभी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि सम ऑफ द रेशियो सेम नहीं है। इसका सम ऑफ द रेशियो 6 है, इसका सम ऑफ द रेशियो 3 है। तो देखिए 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। ये तो 6 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए हम दोबारा से ओल्ड और न्यू रेशियो लिखेंगे। अब ओल्ड और न्यू दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है हमें, 3:2:1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 2:2:2। अब आप देखिए ये जो A है ये पहले 3 था, अब 2 हो गया है। इसका मतलब इसका हिस्सा कम हो गया है। इसका मतलब इसने सैक्रिफाइस किया है, 1/6 पार्ट सैक्रिफाइस किया है। इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब ना इसने गेन किया है और ना सैक्रिफाइस। ये 1 से 2 हो गया, बढ़ गया है, इसका मतलब इसने 1/6 गेन किया है। गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री
थ्रू कैपिटल अकाउंट होती है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कौन है? C, तो C's कैपिटल अकाउंट DR टू A's कैपिटल अकाउंट। नरेशन दे देंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहां पर हम देखें भाई C कितने से DR होगा और A कितने से CR होगा। तो देखिए फॉर्म की गुडविल है 18,000, C ने कितना पार्ट गेन किया है? 1/6, तो गुडविल का 1/6 इसके कैपिटल अकाउंट में से DR किया जाएगा जो कि आएगा 3,000, और 3,000 ये आएगा क्योंकि A ने 1/6 ही सेक्रीफाइस किया है। तो ये तो हो गया पहली कंडीशन में गुडविल का एडजस्टमेंट। अब हम बात करेंगे दूसरी कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में हमें गुडविल अकाउंट रेस करना है और राइट ऑफ करना है। इसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग की जरूरत नहीं है। हम ओल्ड रेशियो में गुडविल अकाउंट रेस करते हैं, मतलब ओपन करते हैं, और न्यू रेशियो में गुडविल अकाउंट राइट ऑफ करते हैं। तो पहले गुडविल अकाउंट रेस करने की एंट्री होगी गुडविल अकाउंट DR टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। देखिए 18,000 रुपये है गुडविल, 18,000 से गुडविल अकाउंट ओपन किया जाएगा। ओल्ड रेशियो मतलब 3, 2 और 1 में। तो ये 3, 2, 1 में आप 18,000 को बांटेंगे 9,000, 6,000 एंड 3,000। अब हम गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ भी कर देंगे। राइट ऑफ करने की एंट्री होगी A's कैपिटल अकाउंट DR, B's कैपिटल अकाउंट DR, C's कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। तो देखिए नरेशन आ गई बीइंग गुडविल अकाउंट रिटन ऑफ 18,000 रुपये है। किस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है? 1:1 मतलब इक्वल। तो 6,000, 6,000, 6,000। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। नमन, अमन और रमन ये 3 पार्टनर हैं। इनका रेशियो है 2:1। फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दे पास द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल इन द बुक्स। देखिए यहाँ पर आपको पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो तो दिया है लेकिन न्यू रेशियो नहीं दिया है। इसमें पार्टनर्स ने अपना रेशियो चेंज कर लिया है, लेकिन क्या हो गया है नया रेशियो ये नहीं बताया है। ये बताया है कि गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए क्या एंट्री की गई है, और फिर आपसे पूछा गया कि बताइए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। देखिए गुडविल का एडजस्टमेंट यहाँ पे कौन से मेथड से किया गया है। गुडविल का एडजस्टमेंट करने के 2 मेथड मैंने आपको बताए हैं। एक है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, जिसमें थ्रू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट गुडविल का एडजस्टमेंट होता है, और दूसरा बताया है रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल अकाउंट। तो ये रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ वाला मेथड तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे गुडविल अकाउंट ओपन या क्लोज नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर गुडविल का एडजस्टमेंट पार्टनर्स के करंट अकाउंट के थ्रू हुआ है। और नमन और रमन का करंट अकाउंट DR हो रहा है, अमन का करंट अकाउंट CR हो रहा है। गुडविल का एडजस्टमेंट करने में आपको मैंने बताया है कि जो गेनिंग पार्टनर है उनका कैपिटल या करंट अकाउंट DR होता है, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसका करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट CR होता है। तो यहाँ इस एंट्री को देख के हमें पता चल गया कि नमन और रमन गेनिंग पार्टनर है और जो अमन है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। नमन कितना गेन कर रहा है? 3/25। रमन कितना गेन कर रहा है? 2/25। और अमन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 5/25। अब हमारे पास ओल्ड शेयर भी है पार्टनर्स का, और उन्होंने कितना गेन या सेक्रीफाइस किया है ये भी पता है। अब हम न्यू शेयर निकाल सकते हैं। देखिए न्यू शेयर कैसे निकलता है। ओल्ड शेयर में अगर पार्टनर गेन कर रहा है तो गेन किया हुआ शेयर प्लस कर देंगे। अगर पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है तो उसके ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस्ड शेयर माइनस कर देंगे, तो न्यू शेयर आ जाता है। तो अब देखिए यहां पर नमन, अमन और रमन, पहले हम इनका ओल्ड शेयर लिख देते हैं, ओल्ड रेशियो लिख देते हैं 2, 2 और 1। अब हमने अभी इस जर्नल एंट्री में देखा है कि नमन और रमन ये दोनों गेन कर रहे हैं 3/25 और 2/25, और जो अमन है वो सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि वो CR हो रहा है इसमें। इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस किया होगा। कितना सेक्रीफाइस किया है? 5/25। अब हम न्यू शेयर निकाल सकते हैं नमन, अमन और रमन का। तो देखिए नमन का ओल्ड शेयर क्या है? 2/5, और नमन ने गेन किया है। गेन करते हैं तो क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। ओल्ड में गेन वाला पार्ट प्लस कर देते हैं 3/25।
तो देखिए 25 एलसीएम आएगा, 25 एलसीएम आ गया अपॉन 5, 5 इंटू 2 10 प्लस 3 13 आ गया। अमन की बात करते हैं, अमन का ओल्ड शेयर है 2/5। देखिए अमन ने सेक्रीफाइस किया है 5/25, माइनस कर देंगे 5/25 क्योंकि इसने सेक्रीफाइस किया है। इधर हम एलसीएम लेंगे, 25 आएगा, 25/5, 5 आएगा इंटू 2 10 माइनस 5, 5/25। रमन की बात करते हैं, रमन का पहले शेयर था 1/5 और रमन ने गेन किया है 2/25, तो प्लस कर देंगे 2/25। यहाँ भी एलसीएम 25 आएगा, 5 प्लस 2 7/25 आ गया। तो हमारा नया रेशियो क्या बना, 13, 5, 7।